हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में गर्दा लेवल पर व्यस्त होंगे। तो मैं आदित्य स्वागत करता हूं अपने चैनल तांडव क्लासेस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने नए सेशन को, जो कि है हमारा द पेस फॉर लिविंग, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन को। पीपल नाउअडेज थिंक ब्लैंक, ये देखिए खाली स्थान, देन एंशियंट टाइम। यहां पे कह रहा है कि लोग आजकल क्या सोचते हैं। पुराने जमाने के लोग के कंपैरिजन के तुलना में आज के लोग क्या सोचते हैं। तो आज के लोग हम लोग को फास्टर मतलब तेज समझते हैं कि पिछले पुराने लोग थोड़ा धीरे थे, लेकिन आज के लोग, जैसे आप मशीन का युग आ गया तो इससे हमारे काम कुछ आसानी से हो रहे थे, इसीलिए लोग हमें फास्टर समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आरसी हचिंसन रोट डैट ही वास्ट अ प्ले इन। तो यहाँ पे देखिए कहानी में, यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया कि आरसी हचिंसन अपने कहानी में नाटक कहाँ देखा। तो हमने पिछले वीडियो में हमने जहाँ पे क्लास करवाया था वहां पे हमने बोला था कि आरसी हचिंसन ने नाटक कहाँ देखा था। तो नाटक देखा था हमारे डबलिन में, याद रखिएगा डबलिन में नाटक देखा था। चलिए आगे चलते हैं। The author finds himself in a hopeless situation when he goes to watch the hopeless, मतलब आशा निराशावादी में अपने आप को निराशावादी में कब देखते हैं। तो जब वो देखने जाते हैं कहाँ, सिनेमा। कहानी में लिखा हुआ है कि जब वो सिनेमा देखने जाते हैं तो अपने आप को निराशावादी में देखते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं, जैसे अंधकार में एकदम अंधकार में फंसे वो, उसी तरह से सिनेमा देखने जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड्स टू फॉलो द पीस ऑफ। तो यहाँ पे मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड्स टू फॉलो द पीस ऑफ क्या होगा। तो मशीन्स, पेस ऑफ मशीन्स मतलब मशीन के गति को मेंटल एक्टिविटीज ऑफ अ टाइम टेन टू फॉलो। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है मशीन्स। चलिए आगे चलते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में ऑथर क्या डिस्कस करते हैं, क्या बात विचार करते हैं। तो ये चैप्टर में क्या करते हैं, द अगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन, मतलब एक अभी के युग के व्यक्ति के दुख को व्यक्त करते हैं द पेस फॉर लिविंग के चैप्टर के तहत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट किया था कि मॉडर्न मैन के अगोनी, मॉडर्न मैन अभी के आधुनिक युग के व्यक्ति के दुख को व्यक्त किया, एगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर इन द पेस फॉर लिविंग। तो अपने आप को राइटर ने किस तरह से क्लासिफाई किया। तो किस तरह से क्लासिफाई किया है, ए स्लो थिंकर, मतलब कम मंद सोचने वाला, कम सोचने वाला व्यक्ति के अपने आप को क्लासिफाई किया, अपने आप को बताया है। चलिए प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। वेयर डिड द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग वॉच द प्ले। कहां पे देखा था, पिछले बार हम कंप्लीट किए थे कि वॉच द प्ले इन डबलिन। डबलिन जो कि एक आयरलैंड में, एक आयरिश में एक सिटी है जिसका नाम है डबलिन, वही लेखक ने एक नाटक देखा था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ। किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस समूह से बिलोंग करते थे। एक पर्सन ऑफ स्लो थिंकर्स, ए पर्सन ऑफ स्लो थिंकर मतलब मंद सोचने वाला, कम सोचने वाला, वो अपने आप को क्लासिफाई करते हैं बिलोंग्स टू। इन द पेस फॉर लिविंग, प्रश्न संख्या 10 में हम लोग चलते हैं। इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हचिंसन डिस्कसेस, किस किस बारे में बात करते हैं। तो किस बारे में बात करते हैं, द अगोनी ऑफ अ मॉडर्न मैन, एक आधुनिक व्यक्ति के दुख को व्यक्त करते हैं, दुख को बताते हैं। इस तरह से आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीका से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन अ कार एट, कितने, जो लेखक है वो कार में जाना पसंद करते हैं कितने रफ्तार पे। तो कितने रफ्तार पे जाना पसंद करते हैं, तो 90 माइल्स एन आवर, 1 घंटा में 90 मील की दूरी तय करना पसंद करते हैं। ये हमारे स्टोरी में दिया हुआ है कि लेखक 90 मील की दूरी
तेजी पसंद है उन्हें। तो चलते हैं हम को इस प्रश्न संख्या 12 पर। इन द एसे द पेस फॉर लिविंग द कॉर्न मर्चेंट इज, कॉर्न मर्चेंट जो भुट्टा बेचने वाला व्यापारी था वो कैसा व्यक्ति था? तो वो कैसा व्यक्ति था? तो हमारे पास वो व्यक्ति हमारे पास एंग्सियस था। एंग्सियस मैन मतलब बहुत ही चिंतित था, बरीड था। तो एंग्सियस मतलब चिंतित व्यक्ति था वहां पे। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय, तो पेज फॉर देखिए यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पेज फॉर लिविंग ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकती है कि किसके द्वारा पेज फॉर लिविंग लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? तो आरसी हचिंसन, आरसी हचिंसन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर द रियल ब्लैंक ऑफ ट्रैवल। तो यहाँ पे द ऑथर ने कहते हैं कि ट्रैवलर को रियल क्या चीज मिलता है ट्रैवल से? तो क्या मिलता है? आनंद, प्लीजर। प्लीजर मतलब होता है आनंद। क्या मिलता है? रियल आनंद, मतलब असली आनंद कब मिलता है? ऑफ ट्रेवल। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सा वाज ए और एन, मीन्स ये है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब जिस तरह से, जैसे जिस तरह से ई है तो ई के आगे एल्डरली ए, यहाँ पे ए तो एल्डरली, यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। तो इसी तरह से इसीलिए राइटर ने क्लास बोल दिया गया है कि यहाँ पे ए एन, ताकि बच्चा समझ सके। ए और एन क्या देखा है? तो ए और एन एल्डरली, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक भुट्टा बेचने वाला व्यापारी। द मेन कैरेक्टर यही है मुख्य, जैसे नाटक में होता है ना कि मुख्य व्यक्ति कौन है, तो उसी तरह से मेन कैरेक्टर को कहते हैं। मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक भुट्टा बेचने वाला व्यक्ति। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। बिग हार्टेड मीन्स सेम एज, मतलब जो कमजोर दिल वाला का मतलब क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में किसके समानार्थी है, मतलब किसके समानार्थी है? तो इन चारों में किसके समानार्थी हैं? तो हमारे पास डिकी, जो कि स्टोरी में दिया गया है कि समानार्थी, ये डिकी जो है बिग हार्टेड का समानार्थी है, मतलब सिनोनिम्स हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप? वर्शिप मतलब होता है पूजा। तो किस वर्ड, ये चारों में से कौन सा वर्ड जो है पूजा के समानार्थी शब्द है? तो यहाँ पे किस शब्द है? अडोर। जैसे यहाँ स्टोरी में लिखा हुआ आई अडोर माई सेल्फ, आई अडोर द मशीन्स माई सेल्फ, मतलब मैं मशीनों को पूजा करता हूँ। तो एडोर मतलब होता है पूजा करना या वर्शिप। यहाँ पे देखिए हो गया। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। हाउ मेनी गर्ल्स वर इन फिल्म? तो कितने लड़कियां थे उस फिल्म में? तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि वहां पे 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां, 3 गर्ल्स नेम्ड एज। और उसकी पत्नी ने उसे इतना सलाह दिया था कि अगर आप पहचानने में दिक्कत हो रही है, आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो उसे क्लासिफाई कर दीजिए ए में, बी में और सी में। तो इसी तरह से हो गया ए बी सी। तो वहां पे 3 लड़कियां थी टोटल। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग। अर्निंग, स्लो थिंकर्स मंद सोचने वाले के लिए क्या एक डिसएडवांटेज रहता है, क्या एक परेशानी रहती है? तो वो आसानी से अर्निंग आप कमा नहीं पाते। क्या? जीने की साधन। अर्निंग मतलब जीने की साधन एक स्लो थिंकर्स को प्रॉब्लम होती है कमाने में। लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने की रफ्तार, मतलब स्लो थिंकर्स को प्रॉब्लम होती है, इस तरह का दिक्कत आती है लिविंग। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट वॉज अ मैन ऑफ। तो मैन ऑफ क्या था? एनेक्साइटीज, मतलब चिंतित व्यक्ति था, एकदम चिंतित। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो था एक चिंतित व्यक्ति था। अरे किसी का भी पत्नी 10 पाउंड खर्चा कर देना बहुत ही दुख भरी, तो इस वही क्या बीत रही होगी वो तो वही बता सकता है। तो इसीलिए सोचिए बहुत ही चिंतित रहता था वो। तो चलिए प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। द मैन कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज, क्या हो गया? तो इररिलेवेंट टू ओन सिचुएशन, अपने स्थिति को देखकर हमेशा मैन कंप्लेंट करते रहता था, हमेशा शिकायत करते रहता था अपने दशा को देखकर। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। द स्पीकर अडोर्स द मशीन दैट हर्ल वन अबाउट एट
वन अबाउट एट वाटर सी। वाटर सी ये स्टोरी में दिया गया है कि वन अबाउट एट वाटर सी की तरफ एडोर मतलब पूजा करता है मशीन को, क्योंकि वो एक तरफ से एक साइड से दूसरे साइड वाटर सी के पहुंचा देता है, तो इसीलिए वो पूजा करता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। द आइरिस गेट अ सबटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली। तो मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, अप्रोचेस मतलब होता है पहुंच, तो अनलाइक अप्रोचेस मतलब किसी की कोई भी अप्रोचेस, अनलाइकली अप्रोच के बारे में लेखक बता रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, प्रश्न संख्या 24 की तरफ। ऑल द टेस्ट टुडे आर डिजाइन टू मीजर। सभी टेस्ट आजकल डिजाइन किए जा रहे हैं, किस लिए डिजाइन कर रहे हैं? टू चेक द स्पीड ऑफ माइंड, कि आप कितना तेज सोच रहे हैं। तो स्पीड ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए ऑल द टेस्ट जो आजकल अभी परीक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा, किस तरह से डिजाइन बनाया जा रहा है, तो उससे पता चले कि आपका दिमाग कितना जल्दी सोच रहा है, तो वही पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं, चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन इज कैप्चर्ड बाय द, किसके द्वारा कैप्चर्ड किया गया था? तो आरसी हचिंसन के द्वारा एक आधुनिक व्यक्ति के दुख को कैप्चर किया गया, मतलब कैद किया गया आरसी हचिंसन के द्वारा। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। हु वॉज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। तो कौन उसे धोखा दे रहा था? तो हमने स्टोरी में बताया था कि उसके भतीजा, हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसके भतीजा ने उन्हें चीट कर रहा था, धोखा दे रहा था। तो यहाँ पे यही पूछना चाह रहा है कि कौन धोखा दे रहा था, तो कौन धोखा दे रहा था? भतीजा। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। हु सॉ अ प्ले इन डब्लिन नॉट लॉन्ग अगो। तो कौन देखा था प्ले इन डब्लिन? डब्लिन में कौन नाटक देखा था? तो कौन देखा था? तो एक और सॉरी आरसी हचिंसन देखे थे, एक प्ले, एक नाटक देखे थे। चलिए आगे चलते हैं। ही वॉज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स इन दैट ऑर्डर। तो ये ऑर्डर जो है स्टोरी में दिया गया कि वो ऑर्डर किस ऑर्डर में प्यार हुआ था? तो बी सी ए के ऑर्डर में, पहले बी से फिर सी से फिर ए से, याद रखिएगा, पहले बी से फिर सी से फिर ए से। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज। तो मुख्य व्यक्तित्व कौन था? तो कौन था? तो एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, भुट्टा बेचने वाला व्यापारी जो था चीफ कैरेक्टर था, मुख्य व्यक्तित्व था उस स्टोरी में। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। इलस्ट्रेशन मीन्स सेम एज। तो इलस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? तो ये इस किसके समानार्थी है? तो इलस्ट्रेशन मतलब होता है हमारे पास एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। इलस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। आरसी हचिंसन वॉज, आरसी हचिंसन क्या थे? एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे, क्या थे? अंग्रेजी उपन्यासकार थे, और इन्हें बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। किसके लिए? कौन से रचना के लिए? तो राइजिंग के लिए। राइजिंग एक उनका नोवेल था, उनकी उसी के लिए उन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया था। तो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ। व्हेन द नरेटर गोज टू द सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन। तो अपने आप को किस में देखते हैं? तो मतलब एक होपलेस फॉग, निराशावाद धुंध में, मतलब कोई समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी तरह अपने आप को देखते हैं, होपलेस फॉग। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनएक्साइटीज इज। तो करेक्ट मीनिंग एनएक्साइटीज का क्या होगा? एनएक्साइटीज मतलब होता है चिंतित, तो चिंतित वरीज, वरीज मतलब भी होता है चिंतित। तो चलिए चलते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब होता है खुश, खुशी। एंगर, एंगर मतलब होता है दुखी, एंगर मतलब क्रोधित। सैडनेस, सैडनेस मतलब होता है दुखी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। द सिनोनिम ऑफ प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस के समानार्थी शब्द क्या हो गया? तो क्या हो गया? तो हमारे पास बायस, मतलब हमेशा दो तरफ, जैसे वो होता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरह से बायस्ड हो जाना, मतलब सोच विचार नहीं कर पाना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 35 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। कौन सा इन चारों में से कौन सा वर्ड जो है एक एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव कौन है हमारे इन चारों में से? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब जो एक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें से कौन विशेषण हो गया? तो हमारे पास हो गया मेंटल, मेंटल एक
एडजेक्टिव हो गया। तो मेंटल मतलब होता है कि दिमागी, मतलब मेंटल, मेंटल हो गया, या वो ये भूल रहे हैं मतलब, सॉरी। मेंटल, मेंटल यहाँ पे एक विशेषण हो गया जो कि विशेषण, जैसे हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लीजिए, ही इज अ मेंटल। तो यहाँ पे ही जो है नाउन हो गया, तो ही जो है हो गया नाउन, तो इसकी विशेषता बता रही है मेंटल। मेंटल मतलब वो एक, मतलब इसका थोड़ा स्पेलिंग, इसका अर्थ नहीं आ रहा, लेकिन हम इंग्लिश में समझ रहे हैं मेंटल। जैसे होता है ना, आप कोई भी मूवी सीन में बोलता है यू आर अ मेंटल, दिमागी स्थिति कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मेंटल हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, तो कौन पसंद करता था फास्ट ट्रेवलिंग चलने के लिए, तो कौन चलता था, तो हमारे पास चलते थे द ऑथर वांट्स द डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, सॉरी यहाँ पे तो who did, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। द एंटोनिम ऑफ रैपिड इज, तो रैपिड मतलब होता है तेज, तेज के विपरीतार्थक शब्द कौन, क्या हो गया, रैपिड मतलब हो गया तेज, तेज के विपरीतार्थक शब्द हो गया हमारे पास स्लो, तो स्लो मतलब हो गया धीरे, रैपिड मतलब हो गया तेज, तो यहाँ पे इसका विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, स्लो। तो चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, तो कौन डिसलाइक करता था, तो डिसलाइक करता था हमारे पास द ऑथर, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, हु डिड लाइक, यहाँ पे शायद हो सकता है हु डिड नॉट लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, तो कौन फास्ट ट्रैवलिंग नहीं करते, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, डिड नॉट होगा, डिड नॉट, डिड नॉट लाइक फास्ट ट्रैवलिंग, तो कौन पसंद नहीं करता था, द ऑथर डिड नॉट वांट लाइक, डिड नॉट लाइक फास्ट ट्रैवलिंग ने दिया गया कि हमको 1000 मील पर आवर जो एरोप्लेन चलता है वो हमको पसंद है, हमें ट्रैवल करना वो पसंद है, जो 90 माइल, 90 माइल एक घंटे में तय करने वाला कार पसंद है, तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा ये भी हो गया था। प्रश्न संख्या 39 की तरफ। द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट लिव्ड इन, कहाँ रहता था, तो एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, आयरिश कंट्री, आयरिश आयरलैंड मतलब आयरिश कंट्री टाउन में वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट रहता था। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। स्लो थिंकर्स आर टेरिबली ब्लैंक, खालिस्तान, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, किसमें गेटिंग रहते थे, तो हमारे पास हैंडीकैप्ड, विकलांग होते हैं, टू गेट अ लिविंग मतलब जीने में असमर्थ होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। वेयर द ऑथर्स प्ले इन डब्लिन इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर, कहाँ देखा था ऑथर, तो कहाँ देखा था, तो डबलिन में देखा था वो नाटक को, डबलिन नाटक देखा था। चलिए मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट दे सीम टू द नरेटर इज अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मतलब लंदन में रात का भोजन करना, दोपहर का भोजन न्यूयॉर्क में करना, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीजें, ये सब चीजें ऑथर को संतुष्ट अनुभव देता है, संतुष्टात्मक अनुभव देता है ये सब चीज़ें, कि हम लंदन में रात का भोजन करें, न्यूयॉर्क में लंच करें, तो ये सब चीज़ें नैरेटर को बहुत पसंद आती है। चलिए मूव आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। हु वॉज अ मैन ऑफ मेनी एनएक्साइटीज एंड हैड अ डिकी हर्ट, तो कौन था वो मैन, तो वो मैन था कॉर्न मर्चेंट, भुट्टा बेचने वाला व्यापारी जो था, वो मैन ऑफ मेनी एनएक्साइटी, बहुत ही चिंतित व्यक्ति था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। हु वॉज द मैन ऑफ मेनी एनएक्साइटीज, कौन था, तो द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, तो कौन था वो, तो उसकी पत्नी थी, द वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट, भुट्टा बेचने वाला व्यापारी की पत्नी जो थी, 10 पाउंड एक छुट्टी पर, जैसे रविवार को हम लोग को हॉलीडे मिलता है, तो उसी छुट्टी पर वो 10 पाउंड खर्चा कर देते थे, तो ये तो काफ़ी महंगा हो गया, मतलब वो तो काफ़ी महंगा हो गया, तो यही हो गया। तो आज के लिए हमारे सेशन को विराम देते हैं, तो बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू क्लास।